सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में मुख्तलिफ बगावतें होती रही, जिनको हज्जाज बड़ी सख्ती से कुचलता रहा। बगावत की हुई एक कौम पर उसे गलबा हासिल हुआ तो उसने फ़ौजियों को हुक्म दिया कि इन सबको क़त्ल कर दिया जाए। जल्लादों ने क़त्ल करना शुरू किया। जब एक एराबी बाकी रह गया तो नमाज का वक्त हो गया। हज्जाज ने अपने एक सालार और मोतमद ख़तीबा बिन मुस्लिम को बुलाया और कहा कि यह शख्स आज रात तुम्हारे पास रहेगा, कल इसे हमारे यहाँ पेश किया जाए। ख़तीबा बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैंने उस एराबी को अपने साथ लिया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने मुझसे बड़ी आजीज़ी से कहा कि ख़तीबा, अगर तुम्हारे अंदर कोई खैर का जज्बा है तो मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा कि हाँ बताओ, क्या बात है। कहने लगा कि मेरे पास लोगों की अमानतें हैं और कल हज्जाज मुझे क़त्ल करने वाला है। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझे घर जाने दो ताकि मैं लोगों की अमानतें वापस कर दूं, हक़दारों का हक़ अदा कर दूं और जो कुछ मुझे लेना देना है अपने वर्षा को बता आऊँ। मैं रब्बुल इज़्ज़त को कफ़ील बनाता हूँ और वादा करता हूँ कि कल मैं वापस आ जाऊँगा। मैंने इसकी बात पर बड़ा ताज्जुब किया और मुस्कराया भी कि ये किस किस्म की बात कर रहा है। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर कहने लगा कि मैं रब को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं कल वापस आ जाऊँगा, मुझे जाने दो। मैं मुसलसल इनकार करता रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें छोड़ दूँ और तुम वापस आ जाओगे। उस शख्स का इसरार जारी रहा और मुसलसल इसरार करता रहा, हत्ता कि मुझे इस पर तरस आ गया और एतबार कर लिया। चुनांचा मैंने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही इसे इजाज़त मिली वह फ़ौरन अपने घर रवाना हो गया और इधर उसके जाने के बाद मुझे पछतावा लग गया कि ये मैंने क्या कर दिया, उसे क्यों छोड़ दिया। ये मुमकिन ही नहीं कि वापस आए। इधर हज्जाज का डर के उस कैदी को ना दिया तो उसका मेरे साथ क्या सलूक होगा। बहरहाल वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी जो मुसलसल गम और मनाजात में गुजरी। अगले दिन सुबह सवेरे ही मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैं फ़ौरन बाहर गया, देखा तो वह एराबी दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसको देखा तो मेरी जान में जान आई। पूछा कि वापस आ गए हो। कहने लगा, हाँ, तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ। दरअसल मुझे एतबार नहीं आ रहा था। उसने कहा, जब मैंने रब्बुल इज़्ज़त को अपना कफ़ील बनाया तो वापस कैसे ना आता। मैं उसे साथ लेकर हज्जाज के पास हाजिर हुआ। खैदी को मैंने दरबान के पास छोड़ा। हज्जाज ने देखते ही मुझसे सवाल किया कि ख़तीबा, वह हमारा खैदी किधर है। मैंने कहा कि अमीर की खैर और सलामती हो, दरवाजे पर खड़ा है। मैं दरवाजे की तरफ लपका और उसको हज्जाज की खिदमत में पेश कर दिया और रात वाला वाक़या भी बयान कर दिया। हज्जाज ने उस खैदी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखना शुरू कर दिया, गोया वो कोई फ़ैसला कर रहा है। अचानक हज्जाज की आवाज़ गूंजी, ये कैदी मैंने तुम्हें बख्श दिया, अब जो इसके साथ सलूक करना चाहो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैंने कैदी को साथ लिया और बाहर निकल आया। बाहर निकलकर कैदी से कहा, जहाँ तुम्हारा जी चाहे चले जाओ, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। एराबी ने आसमान की तरफ चेहरा किया और कहा, ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ तेरे ही लिए है और तेरा शुक्र है। उसके बाद उसने ना कोई दूसरा कलमा कहा और ना ही मेरा शुक्रिया अदा किया और एक तरफ चल दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने इस शख्स को मौत के मुंह से निकाला, मगर उसने मेरा शुक्रिया अदा करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने दिल ही दिल में कहा कि रब्बे काबा की कसम, यह बद्दू मजनू है, पागल है। अगले दिन वह एराबी दोबारा मेरे पास आया और कहने लगा, भाई, अल्लाह ताला तुझे मेरी तरफ से बेहतर बदला दे, अल्लाह की कसम। मैंने कल जाते हुए जो अल्लाह ताला की हम्द सना बयान की थी और उसी का शुक्रिया अदा किया था और तेरा कोई शुक्रिया अदा ना कर सका, उसका मुझे ख्याल है, तुम बुरा मत मानना। मैंने ऐसा इसलिए किया कि यह बात मुझे अच्छी ना लगी कि अल्लाह ताला की हम्द सना और उसके शुक्र में किसी गैर को शरीक करूं।